हेलो स्टूडेंट, हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम टैली RP9 के इस सीरीज़ में वाउचर एंट्री में देखते हैं किस तरीके से अलग अलग आइटम पे अलग अलग GST के रेट लगाए जाते हैं। इसके पहले हमने सिंगल रेट वाले आइटम्स के बारे में देखा था। आज आइए हम देखते हैं कि मल्टीपल रेट वाले आइटम की एंट्री GST की किस तरीके से वाउचर एंट्री में करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद हम F11 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड GST सर्विसेज यस करना है। इसके बाद ये सेट अल्टर GST इसको भी यस करना है। यहाँ पे महाराष्ट्र देना है। इसके पहले सारी डिटेल मैं बता चुका हूँ आपको। ये GSTIN नंबर देना है, अप्लीकेबल फॉर्म ये देना है। इसके बाद इसी तरीके से सेट अल्टर GST इसको अभी हम लोग नो करते हैं, एक्सेप्ट यस किया मैंने। और इसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन स्टॉक ग्रुप। अलग अलग हम इसमें सिलेक्ट ये क्रिएट करते हैं GST के रेट्स। जैसे GST मैंने दे दिया है GST @ 18%, 18% GST वाला ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया। और सेट अल्टर GST डिटेल इसको सेट करना है GST का रेट। यहाँ पे मैंने HSN SSE कोड दे दिया। उसके बाद अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट, नील रेटेड है तो नील रेटेड देना है। अभी हम लोग टैक्सेबल देखते हैं। यहाँ पे मैं अभी 18% वाले GST के ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैंने किया यस। इसी तरीके से एक और ग्रुप क्रिएट कर ले रहा हूँ मैं GST @ 12%, 12% वाले GST रेट को भी एक मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये नो ही रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल इसको करना है यस। यहाँ पे HSN SSE कोड देना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में देना है टैक्सेबल। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स को देना है यहाँ 12%। ऐसे आइटम जिनका GST रेट 12% है उसका ग्रुप मैंने बना लिया। इसी तरीके से एक और ग्रुप मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ GST @ 5%। ये मैंने 3 ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। इसको भी मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे HSN कोड वगैरह दे के 5% के लिए। ये 3 ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया है। यहाँ आप डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको तीनों ग्रुप नज़र आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर ले रहा हूँ, अलग अलग आइटम जिनके रेट GST के अलग अलग हैं। जैसे सपोज़ मैंने क्रिएट कर लिया मोबाइल। आप मोबाइल पे 18% GST लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया 18%। यूनिट्स मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो जो भी अगर लेजर मैंने नहीं क्रिएट किया है या स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो जिस पोजीशन पे कर्सर रहेगा वहाँ Alt C प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड क्रिएट करने के लिए ग्रुप या आइटम या वाउचर्स, ये लेजर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। तो अभी मैंने मोबाइल के लिए पीसेस यूनिट क्रिएट कर लिया। इसका फॉर्मल नेम और सिंबॉलिक नेम मैंने दे दिया, यस कर दिया मैंने यहाँ पे। और GST एप्लीकेबल यस रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल इसको यस करना है। और यहाँ पे इसका मोबाइल का HSN कोड देना है, यहाँ पे ऑन वैल्यू देना है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा ये ऑन वैल्यू रहेगा, आइटम रेट नहीं रहेगा। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा। और इसको मोबाइल का चूँकि 18% है, इसके लिए यहाँ मुझको देना है 18%, 18% देना है। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा। ये मैंने मोबाइल क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से एक और आइटम मैंने क्रिएट कर लिया, फ्रिज या LED TV मैंने क्रिएट कर लिया। LED TV, आप LED TV भी 18% वाले GST रेट वाले हैं, ये भी पीसेस में रहेगा। अप्लीकेबल यस। सेट अल्टर GST रेट इसको यस करना है। HSN कोड देना है, यहाँ पे ऑन वैल्यू देना है, फिर टैक्सेबल देना है। यहाँ पे भी ये 18% वाले आइटम है, इसलिए यहाँ पे 18% देना है। अब मैं दूसरा ये मैंने क्रिएट कर लिया एक आइटम और क्लोथ्स, ये 12% वाले आइटम है, तो यहाँ पे मुझको देना है GST @ 12%। और ये पीसेस में नहीं आएगा, मीटर का रहेगा, इसलिए मुझको Alt C प्रेस करके मीटर का यूनिट क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया मीटर का यूनिट, मीटर आ गया।
कपड़े चूँकि मीटर में सेल और परचेस किए जाते हैं, इसके लिए उसका यूनिट क्रिएट करना रहता है मीटर। तो जो भी आइटम जिस यूनिट में सेल परचेस किए जाते हैं वो यूनिट क्रिएट करना रहता है। तो ये जीएसटी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल रहेगा। सेट करना है इसको 12% के लिए। सबसे पहले मैंने HSN SSC कोड दे दिया मैंने ऑन वैल्यू, और ये टैक्सेबल दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने दे दिया 12% दे दिया मैंने, और ये गुड्स रहेगा। इसी तरीके से मैं एक और आइटम क्रिएट कर ले रहा हूँ। शूज़ मैंने क्रिएट कर लिया, और ये भी 12% वाले आइटम है, इसके लिए मैंने 12% दे दिया। ये पीसेस में आएंगे एप्लीकेबल, इसको भी मैंने सेट कर दिया यहाँ पे ऑन वैल्यू, और मैंने दे दिया है टैक्सेबल, इसको भी मैंने दे दिया 12%। और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सेव कर दिया मैंने। अब एक आइटम मैं और क्रिएट कर ले रहा हूँ, जैसे एडिबल ऑयल जो भी है, इसको मैंने दे दिया GST 5% के लिए। ये ऑयल जो भी है ये लीटर में आएगा, और मेरे पास अभी यूनिट्स क्रिएट नहीं है लीटर के लिए, तो मैं यहाँ पे Alt C प्रेस करके एक यूनिट क्रिएट कर लूँगा लीटर के लिए। तो मैंने यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लिया लीटर के लिए। ये आ गया एप्लीकेबल, यस। इसको सेट करना है 5% के लिए। यहाँ पे ऑन वैल्यू दे के मैं यहाँ पे मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ, सेट करें इंटीग्रेटेड टैक्स 5% के लिए। ये हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में। परचेस करना है हमको, किस तरीके से अलग अलग रेट वाले GST रेट वाले आइटम्स को किस एंट्री परचेज में किस तरीके से की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दिया मैंने। डेट जो भी देना है आपको, डेट चेंज करने के लिए F2 रहता है। अगर आपको कोई दूसरी डेट देनी है तो यहाँ F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में पार्टी अकाउंट नंबर। मैंने पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं Alt C प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लूँगा जो भी हमारे क्रेडिटर हैं। जैसे मैंने एक असद नाम का क्रेडिटर सिलेक्ट कर लिया जो कि एक लोकल सप्लायर है मेरा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोकल। और जो भी क्रेडिटर रहते हैं हमारे ये सब आएंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के, मैंने दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद ये मेंटेन बिल बाय बिल, इसको करना है नो। और यहाँ पे स्टेट देना है महाराष्ट्र। स्टेट देना कंपलसरी है, इसके लिए मैंने पहले बताया था कि स्टेट से डिफाइन होता है कि हमारा जो सप्लायर है वो लोकल है कि या अदर स्टेट से है। तो अगर लोकल सप्लायर है तो जो कंपनी हमारी है वहीं का स्टेट महाराष्ट्र जैसे सपोज़ वो देना है। यहाँ पे ये सेट अल्टर GST डिटेल नो रहेगा, या एक सॉरी यहाँ पे यस करना है हमको। और यहाँ पे हमारा जो सप्लायर है वो अगर रेगुलर है तो रेगुलर करना है, कंपोजिशन, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड है, जिस टाइप का सप्लायर है वो सप्लायर का नाम देना है। यहाँ पे ई कॉमर्स की कोई कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हुआ, ये मिंत्रा, ये सारी अगर कंपनी है तो उसको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे पार्टी टाइप, जिस पार्टी जैसे डीम्ड एक्सपोर्ट पार्टी हुई, ये गवर्नमेंट एंटिटी हो गई, ये जो भी अगर पार्टी के टाइप है वो पार्टी टाइप देना है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल देना है। और इस पार्टी का अगर रेगुलर कस्टमर है तो उसका GSTIN नंबर यहाँ देना है और यस कर देना है यहाँ पे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका लेजर क्रिएट कर लिया। अभी मैंने परचेस का लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ Alt C करके मैं एक परचेस का लेजर क्रिएट कर लूँगा। तो मैंने दे दिया यहाँ पे परचेज अकाउंट, ये आएगा अंडर परचेज अकाउंट के। परचेज अकाउंट का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया और ये नो ही रहेगा। ये इसमें मैंने दे दिया टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये अलग अलग आइटम मेरे पास हैं, जैसे सपोज़ क्लोथ है, मैंने ले लिया यहाँ पे 50 मीटर, समझो मैंने लिया इसको 70 रुपये मीटर, तो यहाँ मैंने रेट डाल दिया 70 रुपये। और इसी तरीके से अगर मैंने ले लिया एक एलईडी टीवी मैंने 3 एलईडी टीवी ले लिया। एक एलईडी टीवी का रेट है 15,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ दे दिया 15,000। और दूसरा मैंने ले लिया शूज़ मैंने ले लिए 50 शूज़, और एक शूज़ की वैल्यू जो है वो है 200 रुपये। और इसी तरीके से एक अलग रेट वाला मैंने ले लिया एडिबल ऑयल मैंने ले लिया समझो 10 लीटर,
1 लीटर का जो रेट है वो 100 रुपीज़। इस तरीके से अलग अलग रेट वाले आइटम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मुझको, मैंने अभी तक IGST, SGST और CGST ये लेजर्स क्रिएट नहीं किए हैं, तो मैं Alt C प्रेस करके ये सारे लेजर्स फॉरवर्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ। जैसे IGST, ये तीनों लेजर्स IGST, SGST और CGST ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे अंडर ग्रुप सिलेक्ट किया ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो अंडर ग्रुप है वो बहुत ध्यान दे कि जो प्रॉपर जहाँ पे आपको याद करके अंडर ग्रुप देना है, नहीं तो उसका ट्रांजैक्शन जो है हमारे टैली का वो परफेक्ट नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक IGST का लेजर क्रिएट किया जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा और टैक्स टाइप यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, ये मैंने क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से मैंने एक और लेजर क्रिएट कर लिया CGST नाम से। CGST ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी GST और ये सेंट्रल टैक्स में आएगा। ये मैंने क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से एक और लेजर मुझको क्रिएट करना है SGST नाम से, जो कि स्टेट का रहेगा। SGST ये भी अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा और टाइप ऑफ ड्यूटी GST, ये स्टेट टैक्स रहेगा। ये लेजर्स बन गए। तो ये चूँकि हमारा लोकल सप्लायर है, इसके लिए इसमें SGST और CGST ये दोनों कैलकुलेशन हो गया। अब अगर हमको यहीं पे टैक्स की डिटेल देखनी है तो Alt A प्रेस करूँगा मैं और इसके बाद Alt F1 प्रेस करूँगा। तो ये देखिए सारी डिटेल टैक्स की आ रही है। जैसे क्लोथ है, इस पे 6% करके ये टैक्स लगा हुआ है, यानी कि 12%, और LED टीवी पे 9%। चूँकि GST लगता उतना ही है, जैसे सपोज़ LED टीवी पे 18% GST है, चाहे हम लोकल सप्लायर सिलेक्ट करें या आउट ऑफ स्टेट का सप्लायर सिलेक्ट करें। सिर्फ लोकल सप्लायर में क्या रहता है कि सेंट्रल और स्टेट में आधा आधा बंटवारा हो जाता है, और अगर आउट ऑफ स्टेट है तो सिर्फ जो है एक ही IGST लगता है 18%। तो ये इसमें यहाँ पे 9% और 9% सेंट्रल और स्टेट का बंटवारा हो जाता है, लेकिन ये 18% LED टीवी पे लगा हुआ है, क्लोथ में 12% लगा हुआ है और शूज़ पे भी 12% लगा हुआ है। और यहाँ लास्ट वन एडिबल ऑयल ये जो है इस पे 5%, 2.5% करके इस तरीके से टैक्स की डिटेल सारी हम यहीं पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेव यस हो गया। इसी तरीके से दूसरी एक और एंट्री मैं करके आपको बताता हूँ, जो कि ये आउट ऑफ स्टेट का जो इंटर स्टेट का हमारा सप्लायर है, लेकिन उसका लेजर मैंने क्रिएट नहीं किया। यहाँ Alt C प्रेस करके मैं एक लेजर क्रिएट कर ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जमील नाम का एक और क्रिएटर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है। यहाँ पे चूँकि ये हमारा क्रिएटर है, इसलिए ये अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रिएटर्स। ये मैंने दे दिया सन्ड्री क्रिएटर्स, और यहाँ स्टेट की जगह मुझको देना है दिल्ली। ये इस तरीके से पिन कोड वगैरह देके, और सेट अल्टर GST इसको यस करना है। यहाँ पे जिस टाइप का हमारा कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर है या कंपोजिशन है, तो वो देना है। और यहाँ पे इसी तरीके से सारी डिटेल फिल करने के बाद में उसका GST IN नंबर वगैरह अगर रेगुलर है तो वो दे के यस करना है। तो देखिए ये इस तरीके से एक मैंने इंटर स्टेट का जो आउट ऑफ स्टेट का सप्लायर है वो क्रिएट कर लिया। ये भी अंडर परचेज अकाउंट के आएगा। अब मैंने परचेस करना है। जैसे मैं इससे ले लिया मोबाइल, 5 मोबाइल ले लिए मैंने। एक मोबाइल की वैल्यू है 12,000 रुपये। इसी तरीके से मैंने और एक क्रिएट कर लिया। यहाँ से मैंने दिल्ली से मंगा लिए शूज़, और समझो मैंने 100 पीस शूज़ मंगाए। एक पीस मिला मुझको दिल्ली से 100 रुपीज़ का। और इसी तरीके से मैंने एक और मंगा लिया यहाँ पे एडिबल ऑयल मैंने यहाँ मंगा लिया 100 लीटर, और इसका दिल्ली में जो रेट है मुझको मिला है 80 रुपीज़ में। अब इसके बाद और भी आइटम अगर मुझको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, और अगर यहीं से एंड करना है तो एक बार मुझको और इंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ से मुझको देना है IGST।
IGST दिया मैंने, देखिए ये कैलकुलेट हो गया। अब अगर मुझको यहीं पे इस जगह पे टैक्स की डिटेल देखना है तो Alt A प्रेस करूँगा, इसके बाद मैं Alt F1 प्रेस करूँगा। ये यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल आ रही है। जैसे मोबाइल जो है वो 18% GST लगा हुआ है, शूज़ जो है वो 12% GST लगा हुआ है, एडिबल ऑयल पे 5% GST लगा हुआ है। इसके बाद मैं इसको नरेशन लिखने के बाद सेव कर देता हूँ। यहाँ मैंने सेव कर लिया। इस तरीके से मल्टीपल रेट वाले आइटम का GST कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है ये मैंने आपको बताया। अब इसको मैं डिस्प्ले में जाके और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। रिपोर्ट में GST, यहाँ पे GST रेट सेटअप है, ये देखना है मुझको। देखिए ये मैंने जो अभी क्रिएट किया हुआ 3 टाइप के GST 12%, 18% और 5% वाले मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। इसमें सारी डिटेल आ जाती है यहाँ पे। अब इसमें आइटम देखना है तो वो भी है यहाँ पे। Alt F1 प्रेस करके ये सारी डिटेल मैं यहीं से देख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा रहा? आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए तो मैं आपको और अच्छी टैली में सिंपल लैंग्वेज में और भी वीडियोस बना के आपके लिए ये अपलोड करता रहूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इस चीज़ के लिए जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये सिर्फ आपके लिए है और इसकी कोई फ़ीस, कोई चार्ज नहीं है। आप घर पे बैठ कर के बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से टैली को डिटेल में सीख सकते हैं। बस सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं और मेहनत से और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।